गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यूट्यूब के डीपीएस एंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देखकर ही आप लोग को पता चल गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, डीजीटी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें लिखा है कि इस बार के एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेस होने वाला है। चेंजेस होने वाला नहीं है, हो गया है। तो चेंज क्या हुआ है कि सीबीटी का जो एग्ज़ाम पहले होता था वो सिर्फ किसका होता था। सीबीटी का जो एग्ज़ाम होता था सिर्फ ट्रेड थ्योरी का होता था, डब्ल्यूसीएस का होता था, मतलब बैक ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन का होता था, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होता था। तो इसमें चेंजेस क्या हो गया है, अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ को जोड़ दिया गया है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है जिसको हम ईडी के नाम से जानते हैं, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसका एग्ज़ाम पहले ऑफलाइन लिया जाता था, ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता था, और अब इसको ऑनलाइन करने के लिए सोचा जा रहा है, यानी इसका भी एग्ज़ाम सीबीटी होगा। तो इससे क्या हो गया है, बच्चा में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, तो उसी का माइंडसेट बच्चों के दिमाग में रहता था कि हमको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना था, और उसी के हिसाब से बच्चा प्रिपरेशन करता था या कर रहा था। और अचानक डीजीटी की तरफ से एक नया अपडेट आने के कारण बच्चा थोड़ा घबरा गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज़ लॉन्च किया है। कौन सा सीरीज़ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे? ये सीरीज़ का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज। और ये सीरीज कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर ना कर दें। ठीक है? तो आप लोग घबराइएगा नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि हम जो है एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है? तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। देखिए, तो मेरा पढ़ाने का क्या तरीका रहेगा, पहले हम एक चैप्टर को लेंगे और उससे जितना सारा क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विथ थ्योरी। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, एडी जो होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है, वो सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है। ठीक है? ऑल ट्रेड के लिए। तो ये सभी ट्रेड का बच्चा पढ़ेगा। ये कोई नहीं बोलेगा कमेंट में कि सर हम इस ट्रेड का ये पढ़े कि नहीं, इस ट्रेड का है पढ़े कि नहीं, सभी ट्रेड का बच्चा पढ़ेगा। तो इसमें मेरा स्ट्रेटजी क्या रहेगा, पढ़ाने का तरीका रहेगा। पहला मान लेते हैं चैप्टर हमारा क्या है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? पहला चैप्टर हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ड्राइंग जितना भी टाइप का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ में जितना थ्योरी की जरूरत होती है उसको बताने के लिए जितना थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करना है उसको भी कवर करेंगे। इस प्रकार से फिर जितना पोर्शन एक दिन में कवर होगा, लिमिटेड टाइम में, यानी 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बना करके डालते रहेंगे, ताकि आप लोग बोर भी ना फील करें। जितना क्वेश्चन कवर हो सकेगा उतना करेंगे, उसके बाद दूसरा, फिर नेक्स्ट पार्ट 3 पार्ट 4 कर करके पूरा हम सिलेबस आप लोग का कवर कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को अच्छा से देखिएगा। ठीक है? तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज कोशिश करेंगे हम कि आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में पहला ड्राइंग बोर्ड ख़त्म कर दें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारा खत्म कर दें। दूसरा टी स्क्वायर खत्म कर दें। तीसरा हम टारगेट रखे हैं ड्राइंग सीट, यानी ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग सीट एंड टी स्क्वायर का पूरा क्वेश्चन एंड थ्योरी सभी खत्म हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है? तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपको क्या स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्या आ रहा है, आईएस विशिष्टता के अनुसार विभिन्न प्रकार के रेखाचित्र उपलब्ध होते हैं, इसमें से D2 आकार का निर्दिष्ट रेखाचित्र कौन सा है। तो इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड का ये कौन सा साइज है। 4 साइज दिया गया है। ठीक है? 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें ड्राइंग बोर्ड का 4 साइज दर्शाया गया है। तो ड्राइंग बोर्ड का पहचान क्या है कि सर ड्राइंग बोर्ड का साइज दिया गया, ड्राइंग बोर्ड का पहचान है डी, जहाँ पे डी का शुरुआत है, डी करके लिखा रहा है 0, D1, D2, D3। तो ये हमारा ड्राइंग बोर्ड का पहचान है, ड्राइंग बोर्ड के साइज का पहचान है। तो सबसे बड़ा जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसको D0 से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन होता है 1500 बाई 1000 बाई 25, मतलब इसका लंबाई होगा 1500, चौड़ाई होगा 1000 और मोटाई होगा 25 mm। इसी प्रकार से D0 का जो साइज होता है 1000 बाई 700 बाई 25 mm होता है। तो ठीक है, इस प्रकार से हम चारों साइज को एक स्लाइड में देख लेंगे। D0 का साइज का जो ड्राइंग बोर्ड रहेगा इसका 1500 बाई 1000 बाई 25 mm का रहेगा। D1 टाइप का जो साइज रहेगा ड्राइंग का वो 1000 बाई 700 बाई 25 का होगा। इस तरह से मेरा D3 का साइज
इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है D2 का, ठीक है। तो D2 का साइज़ क्या है, 700 होगा। यहाँ पे 7 मिट गया है तो 700 गुना 500 है 15 mm का होगा, ठीक है। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो ये क्वेश्चन तो हमारा क्या हो गया, बन गया, इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन बन गया। तो इससे रिलेटेड अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी का बना होता है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड का खासियत क्या होता है, ये प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड में कौन कौन सा पार्ट्स होता है, ठीक है। इसके अलावा पहले साइज़ से हमारा 4 क्वेश्चन बन गया है ना, D0 साइज़ क्या है, D1 साइज़ क्या है, D2 साइज़ क्या है, D3 साइज़ क्या है, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बनता है इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड का क्या है, टॉप फेस। ड्राइंग बोर्ड जो रहता है लकड़ी का बना होगा तो उसका 2 फेस रहेगा, वो नीचे का फेस है, ऊपर का फेस। तो ऊपर का फेस एकदम चिकना रहता है जिस पे ड्राइंग शीट रख करके ड्राइंग बनाते हैं। ये जो फेस है हमारा इसी पे हम ड्राइंग शीट रखते हैं, ठीक है। और देखिए ड्राइंग बोर्ड का जो लेफ्ट किनारा है, लेफ्ट किनारे को कहते हैं इबोनी, क्या कहते हैं, इबोनी, और वर्किंग एज। यहीं पर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसे T² का नाम से जानते हैं, T²। यहाँ पे क्या रहता है, T²। इस तरह टी आकार का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसे T² कहते हैं, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड का जितना साइज रहेगा उसी के बराबर का हमारा T² रहेगा। और इसका यूज़ क्या है, ड्राइंग बोर्ड पे अगर हमको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए T² का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो नीचे दिख रहा होगा छोटा छोटा टुकड़ा दिख रहा होगा, छोटा एक लकड़ी का दिख रहा होगा, इस स्ट्रिप को कहते हैं, इस टुकड़ा को कहते हैं हम बैटन्स। तो ये हमको ऊपर से नहीं दिख रहा है तो इसको उलट के देखते हैं, ठीक है। उलट को देखने से हमको अच्छा से दिखेगा। देखिए इसको उलटने के बाद हमको ड्राइंग बोर्ड इस तरह से नज़र आता है। क्या नज़र आ रहा है, ऊपर से तो ये चिकना नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये छोटा छोटा पट्टी का बना हुआ है। जो ड्राइंग बोर्ड है ये बहुत सारा पट्टी बना हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। सभी लकड़ी के टुकड़ा को जोड़ दिए हैं, ठीक है, जोड़ करके एक ड्राइंग बोर्ड बनाया है। देखो पीछे से दिख रहा है ना, देखिए एक लकड़ी का पट्टी का ये साइज है, इस तरह का ये साइज है लकड़ी का पट्टी का। इस प्रकार बहुत सारे लकड़ी के पट्टी को जोड़ दिए हैं, किसके द्वारा, ये जो है ना इसके द्वारा जोड़ दिए हैं। और इसको क्या कहते हैं, बैटन्स। क्या कहते हैं, बैटन्स। तो बैटन्स के द्वारा सभी लकड़ी के पट्टी को जोड़ करके हम क्या बनाएं, ड्राइंग बोर्ड को। तो जिस चीज़ से जोड़ते हैं उसे बैटन्स कहते हैं। और जिस चीज़ को यानी जिस लकड़ी के टुकड़ा को जोड़ते हैं, इस टुकड़ा का नाम क्या दे दिया गया है, स्ट्रिप्स, ठीक है। इस टुकड़ा का नाम क्या है, स्ट्रिप्स। और स्ट्रिप्स देखिए ये हमारा स्ट्रिप हुआ और ये हमारा बैटन हो गया। तो स्ट्रिप को बैटन से जोड़ने के लिए जिस चीज़ का यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रू। क्या कहते हैं, स्क्रू। तो यहाँ पे देखिए कितना स्क्रू लगा हुआ है, इसमें 3 स्क्रू लगा हुआ है, इसमें तीन स्क्रू, कुल मिलाकर 6 स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ड्राइंग बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आ गया। ड्राइंग बोर्ड बहुत सारे लकड़ी का टुकड़ा का बना होता है जिसे हम स्ट्रिप कहते हैं, और लकड़ी के टुकड़े को जोड़ने के लिए जिस चीज़ का जरूरत होता है उसे हम बैटन्स कहते हैं। अब बोलिएगा सर कि एक ही लकड़ी को क्यों नहीं बना दिए, मान लेते हैं सर ये ड्राइंग बोर्ड का साइज है, तो इस ड्राइंग बोर्ड को एक ही लकड़ी से क्यों नहीं बना दिए, इतना बड़ा लकड़ी लेते हैं और बना देते हैं। तो इसका रीज़न ये है बाबू कि हमारे इंडिया में जो है बहुत प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, जैसे गर्मी हो गया, ठंडा हो गया, बरसात का दिन हो गया। तो इस मौसम में क्या होता है, लकड़ी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे गर्मी में हमारा लकड़ी क्या होगा, गर्मी में हमारा लकड़ी का टुकड़ा इतना बड़ा है तो ये थोड़ा सा फैल जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर वही ठंडी आएगा तो ठंडी में लकड़ी का टुकड़ा इतना बड़ा है तो थोड़ा सा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो इससे हमको परेशानी क्या होगा बाबू कि ये हमारा जो सरफेस है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो जैसे ही टेढ़ा मेढ़ा होगा तो इसका उपयोगिता खत्म। क्यों, क्योंकि इसमें जो ड्राइंग शीट रखेंगे तो ड्राइंग शीट भी अच्छा से नहीं रखाएगा और इसमें डायमेंशनिंग सही से ना हो पाएगा, तो ये हम रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टुकड़ा में बांट देते हैं और सभी टुकड़ा को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, इसमें विकृति नहीं आता, इसमें फैलाव या सिकुड़ाव नहीं आता, इसका इसीलिए यूज होता है बैटन का, ठीक है। तो ये भी पूछे कि सर इसको टुकड़ों में जोड़कर क्यों बनाया जाता है, तो इसका रीज़न यही है, ठीक है। अब इसको किस चीज़ पे रखते हैं, कोई भी टेबल हो तो टेबल पे थोड़ा सा जो झुका हुआ टेबल हो उस पर रखते हैं और ड्राइंग बनाते हैं। ये कैसे दिखेगा, देखिए आप लोग देखिएगा कैसे दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे दिखता है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक टेबल है ना, एक टेबल पे मेरा क्या है, ड्राइंग बोर्ड रखा हुआ है, झुका हुआ टेबल है, टेबल पर ड्राइंग बोर्ड रखा गया और ड्राइंग बोर्ड पे हमारा क्या है, एक T² रखा हुआ है ना, ये हमारा क्या है, T² है। और T² का काम क्या है, ड्राइंग बोर्ड पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए, ठीक है। और जिस एज पे हमारा T² सेट होता है उस एज को क्या कहते हैं, इबोनी, बताए ना, इबोनी। और इसका नाम दूसरा नाम क्या है, वर्किंग एज। क्या नाम है,
वर्किंग एज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ड्राइंग बोर्ड के सभी क्वेश्चन को कवर कर लिए। और इसमें 2 पॉइंट और जानने के लिए उसको भी जान लेंगे। क्या है दूसरा पॉइंट? एक पॉइंट और है कि ये जो लकड़ी होता है ये कौन सा लकड़ी होता है, यह किस लकड़ी का बना होता है। देखिए, तो ये जो है कौन लकड़ी का बना होता है? ड्राइंग बोर्ड जो होता है कैल का बना होता है, जैतून का भी बना होता है, ओक का भी बना होता है और पाइन का भी बना होता है। मतलब इन सभी लकड़ियों का ड्राइंग बोर्ड बनाया जाता है। कोई भी लकड़ी अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उससे हम ड्राइंग बोर्ड को बना सकते हैं, कैल, जैतून, ओक और पाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे हमारा निकलता है, क्या निकलता है? प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग बोर्ड। देखिए, अगर आखिर हम ड्राइंग बोर्ड के लिए कैल का यूज़ कर रहे हैं, जैतून का यूज़ कर रहे हैं, ओक का यूज़ कर रहे हैं, क्यों? इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में क्या खासियत है? तो इसका मुख्यतः 3 खासियत है। तो पहला मौसमी। मौसमी बोले तो इसमें मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब गर्मी के कारण इसमें फैलाव नहीं आता है, ठंडा के कारण इसमें सिकड़ाव नहीं आता है, इसीलिए इस प्रकार के लकड़ी का यूज़ करते हैं। कैल हो, चाहे जैतून हो, चाहे ओक हो, पाइन हो, इसीलिए इसका सिलेक्शन किया जाता है। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है? गांठ मुक्त होता है। ये जो लकड़ी होता है ना एकदम चिकना होता है, इसमें कोई भी गांठ नहीं पाया जाता है। नहीं गांठ होने के कारण इसमें क्या होता है? पूरा फ्लैटनेस होता है, एकदम स्मूथ दिखेगा। और जो हमको ड्राइंग बोर्ड में चाहिए स्मूथ ही चाहिए। इसमें पेंसिल चलाएंगे तो एकदम चिकना होना चाहिए ना। इस पर सीट रख के पिन से पिन से इसको यहाँ पे चिपकाएंगे और इस पर ड्राइंग बनाएंगे तो मेरा कोई भी गांठ नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या? सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम मुलायम होना चाहिए। हार्ड अगर रहेगा तो ये हार्ड होने के कारण इसमें वो अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए इसका तीसरा प्रॉपर्टी है सॉफ्ट। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड से रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो सकता है उसको हम क्या कर दिए, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। इससे ज़्यादा आपको ड्राइंग बोर्ड से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। ठीक है, कहीं भी आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ऐसा कोई भी नहीं बताया होगा इतना इजी वे में, इतना एनिमेशन के द्वारा कोई भी नहीं बताया होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन सीरीज आप लोग और देखें और हमको भी अच्छा लगे, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर रहा है तो और हम बनाने के लिए एक्सपायर हो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्राइंग बोर्ड के कार्यकारी कोर को किससे जांचा जाता है? तो इसका तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। देखिए, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड था। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड का लेफ्ट किनारा था, इस लेफ्ट किनारे को हम क्या कह रहे थे? वर्किंग एज। कौन सा एज? वर्किंग एज। तो इस वर्किंग एज को किससे जांचा जाता है? मतलब अगर ये खराब हो गया है तो कैसे पता करेंगे कि ये खराब हो गया हो? देखिए, तो ड्राइंग बोर्ड में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक टी स्क्वायर को सेट कर रहे थे। क्या चीज़ करने के लिए? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए। तो यहाँ पे टी स्क्वायर को सेट करेंगे तो अगर ये टी स्क्वायर सही से चल रहा है, एकदम एक सीध में चल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कि इसका वर्किंग एज क्या है, ड्राइंग बोर्ड का सही है। अगर सही से नहीं चल रहा है तो हम समझेंगे कि ड्राइंग बोर्ड का वर्किंग एज खराब है। तो किससे पता करेंगे? टी स्क्वायर से। ठीक है, टी स्क्वायर को यहाँ पर रखेंगे तो पता चल जाएगा कि मेरा वर्किंग एज इसका सही है या गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को पता चल गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? एक रेखा चित्र बोर्ड में अनेक भाग होते हैं जिसमें से बैटन का कार्य क्या होता है? अभी तो इसके पहले एक्सप्लेन किया कि बैटन का कार्य क्या होता है? विकृति होने से बचाने के लिए, मतलब गर्मी आए तो वो बड़ा नहीं हो और ठंडा आए तो सिकुड़े नहीं, इसीलिए हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? बैटन्स। बैटन क्या था? इस प्रकार का चीज़ था, जो लकड़ी का टुकड़ा था, सभी लकड़ी को टुकड़ा को जोड़कर हमको क्या बनाना था? ड्राइंग बोर्ड बनाना था। तो इस टुकड़ों को क्या कर दिए, ऐसे करके एक और टुकड़ा से, 2 और टुकड़ा से जोड़ दिए। ठीक है, तो इसी टुकड़ा को स्क्रू से जोड़ दिए, ऐसे करके यहाँ पे स्क्रू कस दिए, है ना, यहाँ पे स्क्रू कस दिए। तो इसी टुकड़ा को हम क्या नाम दे दिए? बैटन। ठीक है, इसी टुकड़ा को हम क्या नाम दे दिए थे? बैटन। और बैटन और लकड़ी की टुकड़ा यानी स्ट्रिप को जोड़ने के लिए स्क्रू का सहारा लेते हैं। तो बैटन का काम यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विकृति होने से बचाने के लिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, इससे भी हम बहुत सारा क्वेश्चन को यहाँ से कंक्लूड करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से निकालेंगे। मतलब अगर हम 4 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो आप लोग समझिएगा हम 40 क्वेश्चन के बराबर हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, IS विशिष्टता के अनुसार 210 बाई 297 मिलीमीटर माप का परिष्कृत रेखा चित्र पन्ना किस ग्रेड के नाम से जाना जाता है? मतलब ड्राइंग बोर्ड पे जो सीट हम लोग रख करके ड्राइंग बनाने के लिए जिस सीट को रख करके यूज करेंगे उसका भी साइज होगा। जैसे देखिए, अगर मेरा ड्राइंग बोर्ड 4 साइज में पाया गया है तो बड़ा साइज वाले ड्राइंग बोर्ड के लिए बड़ा साइज का ड्राइंग शीट चाहिए। उससे छोटा वाला जो ड्राइंग बोर्ड था
कितना साइज था ड्राइंग बोर्ड का, D0, D1, D2, D3। तो ये बड़ा वाला ड्राइंग शीट है, तो बड़ा वाला ये बड़ा वाला ड्राइंग बोर्ड है, तो इसके लिए बड़ा वाला ड्राइंग शीट चाहिए, है ना। ये इससे छोटा है, इससे छोटा वाला ड्राइंग शीट। इस प्रकार से ड्राइंग बोर्ड के अनुसार ड्राइंग शीट को भी बहुत साइज में बनाया गया है। कितना साइज में बनाया गया है, तो इसका 5 साइज होता है। कौन कौन, A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5। ये इनफ होता है, इसके अलावा ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं। ये 5 टाइप का हम क्या पढ़ते हैं, ड्राइंग शीट पढ़ते हैं। ड्राइंग शीट का क्या होता है सिंबल, ए। अगर ए जहाँ पे लिखा हुआ है तो मतलब ड्राइंग शीट का ये सिंबल है या ड्राइंग शीट का साइज बता रहा है। अगर डी लिखा हुआ है तो ड्राइंग बोर्ड था, तो ए लिखा रहेगा तो हम क्या चीज़ का समझेंगे, ड्राइंग शीट के बारे में बताएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम एक स्लाइड के माध्यम से समझेंगे इसका साइज। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सभी ड्राइंग शीट का साइज दिखा रहा है। पहला A0 साइज का 841 बाई 1189, A1 साइज का 594 बाई 1189, A2 साइज का 420 बाई 594। उसी प्रकार से A4 का कितना है, 210 बाई 297। ठीक है, तो इससे हमको आंसर तो मिल जाता है कि 210 बाई 297 मिलीमीटर का साइज कौन सा शीट का है, तो A4 साइज का। ठीक है, लेकिन हमको क्या होगा, बार बार इसमें कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत सारा ये डिजिट या डाटा होने के कारण अगर पूछेंगे हम A2 का तो आप लोग बता दीजिएगा A1, A0 का। अगर A4 का पूछे तो A1 का बता दीजिएगा। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन के कारण। अगर इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसको देखिए, याद करने का क्या तरीका होता है या ट्रिक होता है, इसको ट्रिक कहें या जो भी कहें आप लोग, लेकिन इसका एक लॉजिक बताते हैं। सबसे पहला जो मेरा ड्राइंग शीट का साइज है A0 है, तो इसका लंबाई कितना है 148 और चौड़ाई कितना है 1189। तो इसको रट लेना है, ये याद कर लेना है, घोर के पी जाना है। इसको अगर आप लोग याद रखिएगा तो सभी टाइप का जो ड्राइंग शीट है उसका डायमेंशन आपको मालूम होगा। कैसे, देखिए बताते हैं। A0 शीट का जो साइज होता है ना, उसी के हिसाब से सभी का ड्राइंग शीट का साइज निकलता है। इसमें क्या होता है, देखिए A0 साइज का जो चौड़ाई है वो हम उसका अगर आधा कर देंगे, तो अगर उसको हम आधा कर दिए तो A1 साइज जो होता है उसका हमारा लंबाई निकल जाता है। देखिए 1189 का आधा कितना होगा, लगभग होता है 594। तो A1 साइज का लंबाई निकल गया। और चौड़ाई क्या होता है, जो A0 साइज का जो लंबाई होता है इसका चौड़ाई बन जाता है। ठीक है, यानी कि 841। ठीक है, तो कितना आसान है, क्या है आसान। A0 साइज का जो मेरा साइज था सीट का 841 गुना 1189, तो इसमें क्या हो गया, इसका जो चौड़ाई था A0 साइज का, इसके आधा कर दिए, इसका लंबाई बन गया। और इसका जो लंबाई था वो सेम इसका चौड़ाई में बदल गया, है ना, 841। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम A1 से A2 में जाएंगे तो फिर वही होगा। इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई इसमें कहाँ में बदल जाएगा, इसका आधा कर देंगे किसका, लंबाई में, मतलब 841 का आधा लगभग 420। और इसका जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है इसका सेम चौड़ाई में बदल जाएगा, मतलब 594। इस प्रकार से सभी को हम लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, A1 से A2 को A0 से A1 निकल जाएगा, ठीक है ना, A1 से A2 निकल जाएगा, फिर A2 से A3 निकल जाएगा, फिर A3 से A4, फिर A4 से A5। इस प्रकार से एक मेरे पास अगर आध है, A0 का डायमेंशन आध है, तो सभी डायमेंशन हमारा आध रह सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आध नहीं है फिर भी निकाल सकते हैं, जब A0 साइज का हमको डायमेंशन मालूम रहे 841 गुना 1189। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग देख के बताइए क्या होगा, A4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। टी स्क्वायर किस प्रकार की रेखाएं खींचने के काम में आता है। तो जब हम ड्राइंग बोर्ड अभी बता रहे थे तो बताए थे कि हमारा ड्राइंग बोर्ड है, और ड्राइंग बोर्ड पे क्या करते हैं, ड्राइंग शीट पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसे हम टी स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टी स्क्वायर था। तो इस टी स्क्वायर से कौन सा लाइन खींचा रहा है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं ना। देखिए टी स्क्वायर से ड्राइंग बोर्ड पे हॉरिजॉन्टल लाइन खिंचाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये क्षैतिज है, दूसरा अनाथ मतलब इंक्लाइन लाइन है, तीसरा ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा लाइन है, चौथा सभी प्रकार की। जिससे कौन सा लाइन खिंचा रहा है आप लोग देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल हिंदी में कहते हैं क्षैतिज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको दिख रहा है टी स्क्वायर, क्या इसका नाम है,
टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का दो पार्ट होता है। कौन कौन पार्ट होता है? ये जो लंबा सा भाग दिख रहा है, ये लंबा सा ब्लेड सा भाग दिख रहा है, स्केल सा भाग दिख रहा है, उसका नाम क्या है? ब्लेड। ठीक है। और ये माथा पे जो ये हेयर टाइप का बना हुआ है, इसका नाम है स्टोक। क्या नाम है? स्टोक। तो टी स्क्वायर का कितना पार्ट हो गया? पहला पार्ट ब्लेड और दूसरा पार्ट स्टोक। और ब्लेड और स्टोक एक दूसरे से कितना डिग्री पे जुड़ा होता है? तो 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 90। 30 से 3 क्वेश्चन हो गया। टी स्क्वायर से क्या चीज़ का काम में आता है? तो क्षैतिज रेखा खींचने के लिए। इसका कितना पार्ट्स होता है? दो पार्ट्स, ब्लेड और स्टोक। ब्लेड स्टोक कितना डिग्री पे झुका रहता है? तो 90 डिग्री पे। ठीक है। तो इस प्रकार से। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसका साइज पे। इसका साइज क्या होगा? तो ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग टी स्क्वायर का यूज़ कर रहे हैं, तो जितना ड्राइंग बोर्ड का साइज होगा उसी के हिसाब से ड्राइंग टी स्क्वायर का साइज रखेंगे। तो ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या था? D0, D1, D2, D3। तो इसमें इसका लंबाई अगर देखें सिर्फ तो 1500 था, इसका 1000, इसका 700, इसका 500। तो उसी के हिसाब से D0 के जगह अगर T कर दें तो हमारा किसका साइज बताएगा? D0 के जगह T0 कर दें, T1 कर दें, T2 कर दें, तो ये हमारा क्या चीज़ का साइज बताएगा? टी स्क्वायर का। तो यहाँ पे साइज अगर देखा जाए तो पहला साइज T1, T0, दूसरा T1, दूसरा T2, तो इसका साइज होता है 1500। तो सबसे बड़ा जो मेरा टी स्क्वायर होता है वो 1500 mm का लंबाई का होता है। और ये लंबाई कहाँ से कहाँ तक? इसका जो ब्लेड है, देखिए जो ब्लेड है ना, ब्लेड के लंबाई से इसका लंबाई मापा जाता है। ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे अगर आएगा तो। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है वो उसके साइज के बारे में ही क्वेश्चन दिया। क्या कह रहा है? आयस विशिष्टता के अनुसार निम्न 4 प्रकार के टी स्क्वायरों में से T2 द्वारा निर्देशित कौन सा है? देखिए हो गया ना T2। तो यहाँ सीधे जानेंगे कि D0, D1, D2 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसका जो डायमेंशन ड्राइंग डी लिखा है, ड्राइंग है, बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड का डायमेंशन है ना, ड्राइंग बोर्ड का डायमेंशन है। तो यहाँ पे हमको क्या चीज़ का जानना है? टी स्क्वायर का। तो डी की जगह टी लगा देंगे और सेम डायमेंशन रहेगा T1 एंड T2। ठीक है। इसका हो जाएगा 1500 mm। ठीक है। फिर हो जाएगा इसका 1000 mm। इसका हो जाएगा 700 mm। ठीक है। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है? T2 का। तो T2 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 700। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिए यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए है ना, T0 का कितना दिखा रहा है? 1500 mm। T1 का कितना दिखा रहा है? 1000 mm। T2 का 700 और T3 का 500 mm। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर किसी भी साइज का आपसे ड्राइंग पूछे तो बता दीजिएगा ना। अगर T2 इससे भी कितना क्वेश्चन निकल गया? लगभग 4 क्वेश्चन, साइज से भी 4 क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसी को थोड़ा सा हम लोग एक डायग्राम से और समझ लेते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पे? देखिए ये हमारा जो भाग है ये ड्राइंग बोर्ड को शो कर रहा है। ठीक है। ड्राइंग बोर्ड पे हमारा टी स्क्वायर लगाया गया। देखिए देखिए है ना, ये टी स्क्वायर का ब्लेड दिख रहा है ना, अभी एक्सप्लेन किया ना। और ये हमारा स्टोक है। क्या है? स्टोक। देखो टी स्क्वायर कहाँ पे लगा हुआ है? ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड की ओर। तो इस किनारे को हम क्या कहते हैं? इबोनी, है ना, इसी किनारे को कहते हैं इबोनी या तो वर्किंग एज। और देखिए टी स्क्वायर का जो ब्लेड का लंबाई है ना, ड्राइंग बोर्ड के ब्लेड के बराबर है। ड्राइंग बोर्ड का जो साइज है उसी के बराबर रखा जाता है। ठीक है। और इसमें जो है आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, जो हम पहले बता चुके हैं ना। ये ब्लेड हो गया, ये स्टोक हो गया, ये सब बता चुके हैं। और इसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक नापा जाता है टी स्क्वायर का? तो इसके ब्लेड के लेंथ से। और इसका जो ब्लेड होता है और स्टोक होता है, देखिए यहाँ स्क्रू के माध्यम से कसा हुआ रहता है। एक दूसरे से किस चीज़ के माध्यम से कसा रहता है? यहाँ पे देखिए है ना, 5 गो स्क्रू डाला हुआ है, तो स्क्रू के माध्यम से टाइट हो रहा है। कितना डिग्री पे? तो 90 डिग्री पे। ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन निकल सकता है उसको हम क्या कर दिए? डिस्कस कर दिए। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? सेम वही टी स्क्वायर। ठीक है। इससे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि यह किस लकड़ी का बना होता है? जैसे ड्राइंग बोर्ड था ना, तो किस लकड़ी का था? को जैतून, पाइन। तो यह जो होता है सागवान का बना होता है। तो इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको हम डिस्कशन कर दिए। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये क्या कर रहा है? सेट स्क्वायर किस आकार में पाया जाता है? तो सेट स्क्वायर किसे कहते हैं? सेट स्क्वायर जो होता है हमारा, जब भी किसी ड्राइंग शीट पे हमको या तो 30 डिग्री पे लाइन खींचना है, या तो 60 डिग्री पे लाइन खींचना है, या तो 45 डिग्री पे लाइन खींचना है, या तो 90 डिग्री पे लाइन खींचना है, या तो एक दूसरे से पैरेलल लाइन खींचना है, तो उस चीज़ को करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? टी स्क्वायर, सॉरी सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर जो होता है ऐसा आकृति का होता है। देखिए
ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुजाकार है ना, इसका आकृति से आप लोग तो अंदाजा लगा लिए त्रिभुजाकार आती है। और इसका एंगल क्या होता है, सेट 1, ये सेट में पाया जाता है, ये सेट 1 है और ये सेट 2 है। तो इसका जो दो एंगल है ना, ये देखिए, अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये हमारा कितना का पाया जाएगा, 60 का, और ये 90 का होता है। उसी प्रकार इसमें ये 45 का और ये भी 45 का, और सॉरी ये जो एंगल होगा हमारा, ये होगा 90 का और ये होगा हमारा 45 का। ठीक है, तो दो सेट है, दोनों सेट में से एंगल पहला का जो एंगल होगा 30 60 90, दूसरा का होगा 45 45 90। ठीक है, तो इसका एंगल पूछे तो एंगल बता देंगे। इसका काम क्या है, तो वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इंक्लाइन लाइन और पैरेलल लाइन, ये सब खींचने के लिए काम में आता है। और इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, सेट स्क्वायर दिखा रहा है ना, देखिए है ना, ये हमारा सेट स्क्वायर है। इसका आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है, और इसका एंगल भी मेंशन किया हुआ है 45 45, और ये अपने आप 90 हो जाएगा। ये 30 60, ये अपने आप 90 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी त्रिभुजाकार। ठीक है, तो आज के क्लास में मैंने क्या देखा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में ड्राइंग बोर्ड क्या है, ड्राइंग बोर्ड किसे कहते हैं, ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी का बना होता है, या कितने टाइप में या कितने साइज में पाया जाता है। उसके बाद मैंने क्या देखा, ड्राइंग शीट क्या है, ड्राइंग शीट का कितने टाइप में होता है, कितने साइज में आता है। उसके बाद हमने टी स्क्वायर के बारे में पढ़ा, टी स्क्वायर का काम क्या होता है, टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है, टी स्क्वायर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने क्या चीज़ के बारे में पढ़ा, सेट स्क्वायर का काम क्या होता है, सेट स्क्वायर का एंगल क्या होता है। इस प्रकार से आज का मेरा क्लास समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पेंसिल के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंच कर्व के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी टॉपिक मेरा बचा हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस प्रकार के कंटेंट और पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।